नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रियो दत्ता और आज इस वीडियो में आप लोगों से एक तरह का पुरुष यौन समस्या जिसे हम लोग प्रियापिज्म कहते हैं वो कैसे सिर्फ 2 से 3 महीने के अंदर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से ठीक किया जा चुका है, ये आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो पेशेंट है तकरीबन आज से 4 महीना पहले हमारे साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन के माध्यम से ट्रीटमेंट के लिए जुड़े और इनका जो समस्या था उसे हम लोग प्रियापिज्म कहते हैं। अब प्रियापिज्म क्या होता है, कैसे होता है, इसका क्या कॉजेस है, इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स रहता है, इन टॉपिक का ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ इन शॉर्ट में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि प्रियापिज्म क्या होता है। तो दोस्तों, प्रियापिज्म वो कंडीशन है जहां एक पुरुष का संभोग के बाद भी लिंग में तनाव बराबर बना रहता है और ये तनाव बिना किसी एक्साइटमेंट की, बिना किसी स्टिमुलेशन की ही बनी रहती है और ऐसे ही संभोग के बाद भी लिंग में घंटों तनाव बना रहता है और इसी कंडीशन को हम लोग प्रियापिज्म कहते हैं। ये स्टार्टिंग में 5-5, 10-10 मिनट से शुरू होता है, लेकिन जब आप इसे इग्नोर करते हो, इसका आप इलाज नहीं करवाते हो, तो फिर यही टाइम पीरियड आगे जाकर 1-1, 2-2 घंटा तक रहने लगता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका लिंग का अंदर ज्यादा समय तक रहने के कारण से आपका लिंग का अंदर जो टिश्यूज होती है, जो सेल्स होती है, वो धीरे धीरे डैमेज होने लगता है और एज ए रिजल्ट आप जो है परमानेंट नापुंसक बन जाते हैं। तो ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है, आपका अंदर एकदम से पूरी तरह से परमानेंट इंपोर्टेंसी आ जाता है और अगर प्रियापिज्म के कारण से अगर आपका लिंग की नसों में डैमेज हो चुका है तो फिर इसे ठीक करना बहुत ही मुश्किल है। फिर होम्योपैथी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा, फिर आपको एंड्रोलॉजिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप में से किसी को भी इस तरह का प्रॉब्लम अपना ऊपर होता हुआ दिख रहा है तो फिर आप अलर्ट हो जाइए और आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप लीजिए। तो दोस्तों, अब आते हैं केस का ऊपर। तो दोस्तों, ये जो मेरा पेशेंट है इन्हें भी सेम प्रॉब्लम है। संभोग के बाद भी इनका लिंग फ्लैसिड कंडीशन में नहीं आ रहा था। 20-20, 25-25 मिनट तक इनका लिंग में तनाव बराबर बना रहता था। पहले तो 1-1, 2-2 मिनट से स्टार्ट हुआ, लेकिन ये जो है प्रॉब्लम अभी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 20-20, 25-25 मिनट तक आ चुका है और जब इस तरह का कंडीशन इनका अंदर डेवलप हो चुका है तब फिर इनको महसूस हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ बिल्कुल है और मुझे किसी एक अच्छी एक्सपर्ट से सलाह मशवरा करना चाहिए। और अब फिर मैंने इनको कॉल करके इनका केस टेकिंग किया और केस टेकिंग में 4-5 इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे देखने को मिले वो बहुत ही प्रोमिनेंट थे। पहला तो माइंड सिम्टम जो मुझे देखने को मिला इनका अंदर वो बहुत ही प्रोमिनेंट था कि ये एक बहुत ही डरपोक इंसान है। छोटे बच्चों की तरह इनको डर लगता है, इवन कि अपना घर में भी ये अकेला रह नहीं सकते हैं। इसके अलावा ग्रेट वीकनेस, पैल्पिटेशन, नर्वसनेस एंड फियर ऑफ डेथ। अब अगर कोई इतना डरपोक इंसान है तो फिर जाहिर सी बात है कि उनका अंदर ये बातें देखने को तो मिलेंगे ही। इसके अलावा एक काम को करने के लिए किसी का मन में एक जो स्पिरिट लेवल होना चाहिए, एक जो एनर्जी लेवल होना चाहिए, वो इनका अंदर में काफी कम था। काम तो ये कर लेते हैं, हालांकि ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन फिर भी जो है इनका जो स्पिरिट लेवल है, एक जो एंथुसियाज्म होना चाहिए काम को करने के लिए, वो काफी कम है। इसी के साथ थोड़ा सा चलने से फिरने से इनका बॉडी में एक अलग तरह का ट्रेमर हुआ करता है और तो और इनको अपना राइट हैंड में मल्टीपल टिक्स की शिकायत थी। यानी ये जो पेशेंट है कहीं पर अगर बैठे हैं या फिर कहीं पर खड़े हैं तो फिर इनका जो राइट हैंड है वहां पर कुछ इस तरह का मल्टीपल टिक्स हुआ करता है जो कि इनका खुद का कंट्रोल से बाहर है। ये ना चाहते हुए भी इनको ऐसा करना पड़ रहा है। इसके अलावा लो एपिटाइट एंड एक्सेसिव थर्स्ट फॉर वाटर और मोडालिटीज की अगर बात करें तो इनको सोने से आराम मिलता है एंड वर्स एट मॉर्निंग ड्यू टू नोसिया एंड वॉमिटिंग। और इसी के साथ जब ये संभोग करते हैं तो फिर इनका जो टाइमिंग होता है वो काफी लंबा होता है, आधा घंटा तक इनका जो है टाइम पीरियड बना रहता है। और इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए मैंने इनके लिए एक ड्रग सिलेक्ट किया है जिसका नाम है माइगेल। पूरा नाम है इसका माइगेल लैसिडोरा और माइगेल को हम लोगों ने 0/1 से स्टार्ट किया है और हर महीना हम लोगों ने माइगेल के पोटेंसी को बढ़ाते रहे और तकरीबन 4 महीने के अंदर हम लोग ये कह सकते हैं कि इनका प्रियापिज्म की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। और इसी के साथ इनको और जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, लाइक मल्टीपल टिक्स कह लीजिए या फिर ट्रेमर्स ऑफ द होल बॉडी को कह लीजिए या फिर पल्पिटेशन को कह लीजिए, वो सभी के सभी प्रॉब्लम्स 80% तक कम हो चुका है। ये पेशेंट ने मुझसे खुद कहा है, आप भी पढ़ सकते हैं क्योंकि कल ही पेशेंट का काउंसलिंग डेट था और अभी भी इनका ट्रीटमेंट चल रहा है और होपफुली हम लोग उम्मीद करते हैं कि और 1 महीने के अंदर अंदर इनका सभी के सभी जो प्रॉब्लम्स है ये पूरी तरह से 100% हम लोग क्योर कर देंगे।
देंगे। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में ये देखा कि कैसे प्रियापिज्म जैसी कंडीशन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से पूरी तरह से ठीक हो सकता है। आपको कोई सेक्सोलॉजिस्ट या फिर कोई एंड्रोलॉजिस्ट के पास जाने का कोई जरूरत नहीं है, ये होम्योपैथी में 100% ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, ये था एक केस अबाउट प्रियापिज्म। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगी और मेरा ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल होम्यो कैट टिप्स को लाइक करें, शेयर कर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।